नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे सुशांत सुप्रिय द्वारा लिखित काल्पनिक कथा खोया हुआ आदमी। पिछले भाग में हमने देखा है कि एक दूर दराज के गांव में एक फटे पुराने लिबास में एक आदमी आ जाता है। उसकी अजीब हालत देखकर कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और गांव के बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। गांव के भला आदमी यह सब देखता है और उसे देखा नहीं जाता। वह आगे आकर उस आदमी को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी की अपनी याददाश्त खो गई है होने के कारण उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाने का सभी निश्चय करते हैं। अब देखते हैं आगे का भाग। पहले मैं प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति लोप हो चुकी थी। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुके थे। न उसे अपनी जाति का पता थी, न अपना धर्म। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा सब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक ही स्वर में बोल उठे, अरे, यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। इस परिच्छेद का आशय देखिए। वह खोया हुआ आदमी इतना खो गया था कि खो जाने के कारण यहाँ वहाँ घूम रहा था और यहाँ वहाँ घूमकर वह उस गांव में पहुंचा था। और उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे न अपना नाम पता था, न अपना पता मालूम था, न अपनी जाति या न धर्म का उसे पता था। यह इंसान इतना विचित्र होके भी उसके चेहरे पर एक गरिमा थी। उसके चेहरा देखकर अपना सा लग रहा था। उसे देखने पर वह कोई जाना पहचाना लग रहा था। गांव के अन्य लोगों ने भी जब उसे देखा तब उन्हें भी वैसा ही लगा और उस आदमी से अपने गांव को कोई आपत्ति नहीं है, इसी कारण उसे उस गांव में रहने के लिए कहा गया और वह आदमी भी उस गांव में दूर दराज के उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। आगे का भाग देखिए। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीले आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और भी सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। यहाँ तक हमने पढ़ा है। इसका प्रकट वाचन किया है। इसका आशय देखिए। खोया हुआ आदमी गांव में रहने के कारण गांव के वातावरण में बहुत परिवर्तन आ गया था। उस आदमी की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी सुरीली थी कि उस आदमी की आवाज में जैसे जादू था। वह जब कभी कोई पुराना गीत गाता था तब गांव के बच्चे खेलते कूदते उसके ओर खींचे चले आते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग की पुरानी यादें जो है, उनकी जवानी की यादें जो है वह ताज़ा हो जाती थी। यहाँ तक कि गांव की गाय भैंसें भी उन गीतों से, मोहित गीतों से मग्न होकर
ज़्यादा दूध देने लगने लगी थी। उस आदमी के आने से मानव, पशु तथा निसर्ग में अच्छा बदलाव हो गया था। गांव के फूल अब सुंदर लगने लगे थे। उन फूलों पर बैठने वाली जो तितलियां हैं, वह भी आकर्षित लगने लगी थी। रात के जुगनू काजवा ज़्यादा रोशनी से टिमटिमाने लगे थे। गांव में पशु पंछियों से लेकर पेड़ पौधों तक सब में एक मोहक बदलाव आ गया था। गांव के जो कुत्ते थे वह भी उसके सगे हो गए थे। उसे गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि उसे बॉडीगार्ड की तरह उसे उसकी रक्षा करते थे। अब देखिए इसमें आए हुए नए शब्द कौन कौन से हैं। मधुर यानी मीठी, प्रिय, मंत्रमुग्ध, मंत्र से मोहित वश किया हुआ। अतीत यानी बीता हुआ, गत, सम्मोहित यानी मुग्ध वश में किया हुआ। कमाल यानी अद्भुत या चमत्कारिक कार्य। दरअसल का मतलब है वास्तव में। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब है सम्मानार्थ सैनिक की सलामी। आज हमने जिस परिच्छेद देखे हैं उसका आशय भी हमने देखा है। उस आशय पर आधारित मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।